आप सभी को नमस्कार। सार्थक और बिल्ड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक और बिल्ड जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है, मतलब आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास होते हैं वो एकदम क्लियर और कन्फर्म किए जाते हैं। बीपीएससी में बीएड विद्यार्थियों को बाहर करने के लिए जो मुहिम चलाई गई थी, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मतलब उन विद्यार्थियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अकॉर्डिंग बाहर करने का जो एक मंशा थी वो फिलहाल अब धूमिल होती हुई नज़र आ रही, क्योंकि बीपीएससी में एक चीज़ों को लेकर तो क्लियर हो गया है कि आप लोगों का डीवी हुआ, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये है कि अभी तमाम मुद्दों को लेकर के याचिकाएं पड़ी हुई हैं, जिसमें एक केवीएस की भी याचिका है, ठीक है ना, और केवीएस के विद्यार्थियों की काउंसलिंग अब होनी है, तो उन विद्यार्थियों को बाहर न किया जाए, इसके लिए छत्तीसगढ़ के आदेश को भी रिसीव कराया गया है। उन तमाम समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी चिंतित थे, उन समस्याओं के निराकरण हेतु हमारी टीम एक्टिव है और आप सभी लोगों के लिए भरपूर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। बीपीएससी में आप सभी लोग सम्मिलित रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, क्योंकि एनसीटीई को जो बिहार सरकार ने पत्र लिखा है या एमएचआरडी को पत्र लिखा है वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अगले हफ्ते, मतलब हमने कहा था G20 समिट के बाद अगले हफ्ते इस पर मीटिंग होने चल रही है, ठीक है ना, और इस पर पूरा परिचर्चा किया जाएगा कि जो संशोधित प्रारूप है आरटीई एक्ट का उसको कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से उसको पारित करा करके राज्यों के समकक्ष रखा जाए, ठीक है ना। और एनसीटी इस चीज़ को क्लियर करे कि किस तरीके से हम बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक में योग्य बना सकते हैं, ठीक है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और मानना भी ना हो, और बीएड विद्यार्थियों के हित की रक्षा भी हो जाए, ठीक है ना। उन तमाम तर्कों पर, उन तमाम रास्तों पर विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीपीएससी को भी राहत मिलने की पूरी संभावना है। आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमें परम आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों की टीमों ने जिस तरीके से प्रयास किए हैं आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए, जाहिर सी बात है उसमें आप लोगों का ही फायदा है। आप लोग घर बैठे आसानी से अपने भविष्य को लेकर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आप पीआरटी में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। बीपीएससी के बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारे पास मैसेजेस किए हैं कि भैया हम बक्सर से हैं, हम पटना से हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिहार के विभिन्न ज़िलों का नाम लेकर के मैसेजेस किए हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए इस बात को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि बिहार सरकार ने एनसीटीई से एक स्पेशल अनुमति मांगी है और उत्तर प्रदेश शासन ने भी स्पेशल अनुमति मांगी, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में एक एमपी केस का भी गया है, एमपी का भी, ठीक है ना, उन तमाम मुद्दों को लेकर के। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोग हर पहलू पर नज़र बनाए हुए हैं और एनसीटीई अब निर्णय लेने के लिए बाध्य है। जो आरटीई एक्ट का संशोधित मसौदा तैयार किया गया है वो बहुत जल्दी ही राज्यों को समकक्ष रखा जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उस मसौदे को बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को कैबिनेट से पारित होता हुआ भी दिख जाएगा। मतलब सेंट्रल की जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी, क्योंकि G20 समिट के बाद होगी, ठीक है ना, G20 समिट जैसे ही क्लियर होगा, कन्फर्म होगा, वैसे ही तत्काल ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी लोगों का प्रयास है कि आप लोग पीआरटी में थे, पीआरटी में रहें और पीआरटी में आगे भी बने रहें, ठीक है ना। और बीपीएससी के जो हमारे भाई बहन परेशान है कि भैया हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, हम आसानी से नौकरी पा जाएंगे और हम लोग बाहर ना हो जाएं, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों से जितना बन पड़ रहा है उसका 1000 गुना प्रयास हम सभी लोग कर रहे हैं। लगातार टीमें एक्टिवेट हैं, लगातार वहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय हों, चाहे नीतीश कुमार जी, चाहे डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव जी हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों, चाहे रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हों चिराग पासवान जी, सभी लोगों को हम सभी लोगों ने एक एक ज्ञापन सौंपे हैं और उनसे अपनी व्यथाएं बताई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने एक एनसीटीई और केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और स्पेशल अनुमति मांगी है इस बीएड को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती में। इसके पहले अगर कोई समस्याएं होती तो जाहिर सी बात है उसका निराकरण हो सकता था, किंतु समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि बीएड विद्यार्थियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अब
मतलब कहते नहीं है कि शिक्षा मित्र भी पहुंच गया है कि अब 69,000 से इन लोगों को बाहर करा देंगे तो 42,000 45,000 सीटें रिक्त हो जाएंगी, फिर हम उसमें नौकरी पा जाएंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है ना। जो नौकरी 4 साल 5 साल से कर रहा है उन विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। रही बात ब्रिज कोर्स की, उसका जो संशोधित सिलेबस है उसका सिलेबस भी तैयार हो चुका है और बहुत जल्दी ही वो राज्यों को रिसीव भी करा दिया जाएगा। तो 69,000 की शिक्षक भर्ती पे कोई व्यवधान नहीं है। अब एक मुद्दा इसमें था 72,825 को लेकर के, उस पर बची हुई सीटों पर अब काउंसलिंग हो जाएगी क्योंकि इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। फिलहाल ये मुद्दा बात का है, बाद में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे बीएड भाई बहनों के लिए योग्यताओं का निर्धारण और उनको बीपीएससी में रखना है कि नहीं रखना है, इसके संबंध में नेक्स्ट वीक में जो है फैसले हो जाएंगे, क्योंकि सितंबर लास्ट तक आप सभी लोगों का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी से। तो इस पर निर्णय बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय से लगातार मीटिंग चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। और एनसीटीई ने अभी इस पर एमएचआरडी से जो संशोधित प्रस्ताव तैयार करके दिया गया था, एमएचआरडी ने कहा कि इसको राज्यों के सम्मुख रखिए और उनसे विचार विमर्श करिए, ठीक है ना, कि वो अपने यहाँ क्या चाहते हैं, प्राथमिक की योग्यताएँ क्या चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस बात का कैलकुलेशन किया, पूरा गणना की है उसके, ठीक है ना, कि कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कितने राज्यों में बहुमत के साथ है, कितने राज्यों में ये गठबंधन के साथ है। उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद बहुमत इन्हीं का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी तर्क वितर्क हो चुका है कि आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही राहत मिलने वाली है। और बीएड विद्यार्थियों की जो एक महाअभियान चला हुआ है, महाधरना प्रदर्शन चला हुआ है, बहुत जल्दी ही वो सफल होने वाला है। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका भाई दिनों रात आप सभी लोगों के हित की चिंता के लिए लगातार फील्ड स्तर पर काम किया है और उसका परिणाम आप लोगों के लिए सुखद ही होगा। बीएड विद्यार्थियों के संशोधित प्रारूप और आरटी के एक्ट में जो संशोधित होने वाला है उसका पूरा मसौदा एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री के माध्यम से तय कर लिया गया है कि हम किस माध्यम से इन विद्यार्थियों को लेकर के आएँ। 2010 और 2012 में 11-12 में जो अधिसूचना जारी की गई थी बीएड विद्यार्थियों को वैलिड करने के लिए, उसका आधार क्या था, किस तरीके से वो चीज़ें अपनाई गई थी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी ना दी जा सकी या किसी प्रकार की कोई वैधानिक समस्याएं भी नहीं उत्पन्न हुई। तो ऐसी प्रारूप ऐसी चीज़ों को लेकर के हमेशा हर चीज़ पे मंथन हुआ है और उसका बाकायदा होमवर्क करने के बाद ये चीज़ें कंक्लूज की गई हैं, पूरी तरीके से उसको एकदम एक्टिवेट कर दिया गया है, ठीक है ना। आपको रिवाइज्ड जो गाइडलाइन एनसीटीई के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं ना कि अब कोई गाइडलाइन नहीं आएगी। एनसीटीई ने तो अपने वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड कर दिया है। बात उसकी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड कर दिया है, बात है एनसीटीई के गाइडलाइन की। अगर एनसीटीई गाइडलाइन नहीं जारी करेगा तो कोई राज्य कुछ कानून बनाएगा, कोई राज्य कुछ कानून बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, है ना। कहीं पे सम्मिलित किए जाएंगे, कहीं बाहर किए जाएंगे, कहीं पे काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे, कहीं बाहर होंगे। तो ये चीज़ें नहीं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट वीक से बीएड की काउंसलिंग शुरू होने चल रही है। 2.5 लाख से अधिक सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब अधिकतर विश्वविद्यालयों को ये टेंशन है कि हमारी सीटें रिक्त रह जाएंगी, महाविद्यालयों को टेंशन है, ठीक है ना, कि हमारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। अकेले उत्तर प्रदेश में 128 डिग्री कॉलेजों ने बीएड की मान्यता वापस करके डीएलएड की मान्यता ले ली। अब बताओ, मतलब डीएलएड की सीटें बढ़ रही हैं, बीएड की सीटें घट रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको आशंका है कि हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग नहीं कराएगा। और ऐसी अगर परिस्थितियाँ रही तो बहुत जल्दी ही यहाँ पे बीएड का कोर्स ही समाप्त हो जाएगा, फिर कोई बीएड करने वाला होगा ही नहीं, है ना। तो इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वैसे भी मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया था कि जब हम टीईटी कराएंगे सारी गाइडलाइन तय हो जाएंगी, क्योंकि ये भी जानते हैं कि पॉलिसी मैटर है बीजेपी का, है ना, और लोकसभा का चुनाव है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बाकायदा नेताओं को बढ़िया से पेच उनके टाइट कर दिए हैं कि ये आपका पॉलिसी मैटर है। अगर आपकी पॉलिसी मैटर पे आप हारे हो तो आपके पास वो पावर है कि आप पुनः से उसको पुनर्जीवित कर सकते हो, क्योंकि संजीवनी मंत्र जो शुक्राचार्य ने जो है मतलब उनको मिला था, शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र, जाहिर सी बात है उसके माध्यम से वो कई दैत्यों को जिंदा कर देते थे। तो अगर इनके पास भी संजीवनी मंत्र है तो जाहिर सी बात है बीएड विद्यार्थी तो उनके भाई बहन जैसे हैं, जाहिर सी बात है उनको तो करना ही पड़ेगा और ये उनका निर्णय है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को ये रिलैक्स मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ठीक है ना। आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जिन जिन मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों के मन में किसी भी प्रकार की आशंकाएं हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सअप नंबर पे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के जो हमारे भाई बंधु हैं,
ठीक है ना, वो भाई बंधु हमारे याचिका से जुड़े, हम उन्हें याची लाभ दिलाने में पूरा प्रयासरत हैं और गारंटीड है कि आप सभी लोगों को सफलता इसमें ज़रूर मिल जाएगी। हाई कोर्ट में हमारी जो याचिका लगी है उसका निराकरण बहुत जल्दी होने वाला है, मतलब स्पष्ट है कि बहुत जल्दी ही वो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और याची लिस्ट भेजी जाएगी काउंसलिंग के लिए और विद्यार्थियों की काउंसलिंग अवश्य होगी। ठीक है ना, तो टीजीडी पीजीटी में अगर आप सभी लोगों को सम्मिलित होना है, याची लाभ प्राप्त करना है तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ये अंतिम अवसर है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है ना, हर चीज़ तो गई ही है, थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ करके देख लें, हो सकता है कि भविष्य बदल जाए। ठीक है ना, और अगर आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप टीजीडी पीजीटी के नोट्स या टेट सी टेट सुपर टेट एलटी जीआरची आदि के नोट्स अगर प्राप्त करने हैं आपको तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत जो जानकारियाँ निकल करके आएंगी, क्योंकि आज कुछ ज़िलों में विद्यार्थियों का पैदल मार्च भी है जो कलेक्ट्रेट तक होगा और कुछ जगहों पर विधायकों के और सांसदों के आवास का घेराव भी किया जा रहा है। तो सारी चीज़ों का अपडेट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।